आज हम आपके निसाब की किताब जान पहचान का अगला सबक, जिसका नाम है सैयद मुश्ताक़ अली, और जो सैयद मुश्ताक़ अली के बारे में है उसका मुताला करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ सैयद मुश्ताक़ अली की तस्वीर बनी हुई है और उनके हाथ में क्रिकेट का बैट है और वो खेलने की एक्शन में, खेलने की मुद्रा में यहाँ आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इस तस्वीर को देखकर आप समझ गए होंगे कि ये सबक क्रिकेट के मशहूर खिलाड़ी सैयद मुश्ताक़ अली से मुताल्लिक़ है। उनके बारे में कुछ मालूमात इस सबक में दी गई हैं जो हम इस सबक को पढ़कर हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक, सैयद मुश्ताक़ अली। सैयद मुश्ताक़ अली हमारे मुल्क के माया नाज क्रिकेट खिलाड़ी थे। तो ये पहली लाइन में हमें पता चल गया कि जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं सैयद मुश्ताक़ अली के, तो वो हमारे मुल्क के एक बेहतरीन खिलाड़ी थे जिनकी बात की जा रही है। उनकी पैदाइश इंदौर में 1914 ईस्वी में हुई। यहाँ आप इस ईस्वी के सिंबल को देखें, ये हमने हमज़ा बना रखा है। तो हमज़ा अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जो सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सन जो लिखा हुआ है ये ईस्वी सन है। और अगर इसकी जगह हम दो चश्मी है बना दें तो ये बताता है कि हम हिजरी सन की बात कर रहे हैं। तो हमज़ा बना है तो इसका मतलब 1914 ईस्वी पढ़ा जाएगा, और अगर दो चश्मी है बनी हो तो हम उसको 1914 हिजरी पढ़ेंगे। तो हिजरी के लिए दो चश्मी है और ईस्वी के लिए हमज़ा बना दिया जाता है। उनके वालिद होलकर स्टेट में मुलाजिम थे। मुलाजिम यानी सर्विस करते थे। बचपन ही से मुश्ताक़ अली ने क्रिकेट में अपने जौहर दिखाने शुरू कर दिए। जौहर यानी अपने कारनामे, अपनी कला, उसका नमूना उन्होंने बचपन में ही दिखाना शुरू कर दिया। बचपन से ही वो क्रिकेट के एक बेहतरीन खिलाड़ी थे। 15 साल की उम्र में उन्होंने हैदराबाद की क्रिकेट टूर्नामेंट में एक हैट्रिक ली और 65 रन बनाए तो लोग चौंक पड़े। तो 15 साल की उम्र में उन्होंने हैदराबाद में खेलते हुए एक ही मैच में एक तो हैट्रिक बनाई। हैट्रिक आप जानते हैं कि एक ओवर में लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट लेना, तो ये बहुत मुश्किल काम होता है। तो एक ही ओवर में लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट लिए और फिर बैटिंग के जौहर दिखाते हुए 65 रन भी बनाए। तो ये एक ऑलराउंड टाइप का प्रदर्शन था कि आपने बॉलिंग भी की और विकेट लिए और फिर आपने बैटिंग की, उसमें भी अच्छे रन बनाए। तो ऐसे प्रदर्शन को देखकर, इस तरह की आपकी सलाहियत को देखकर, आपके कारनामे को देखकर लोग चौंक पड़े। इस तरह उनके लिए फर्स्ट क्लास मैच खेलने का दरवाज़ा खुल गया। मुश्ताक़ अली इंदौर की होलकर टीम की जानिब से रणजी ट्रॉफी मैचों में हिस्सा लेने लगे और इस तरह से फिर वो रणजी ट्रॉफीज़ जो होती हैं तो उसके जो मैचेस होते हैं उसमें उनको शामिल कर लिया गया और होलकर टीम जो थी उसकी जानिब से आप होलकर टीम की जानिब से आप खेलने लगे। कर्नल सीके नायडू उस ज़माने में होलकर टीम के कप्तान थे। मुश्ताक़ अली को हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ मकामात पर खेलने का मौका मिला। मकाम कहते हैं जगह को, प्लेसेस को, स्थानों को। तो आप रणजी में जो है मुख्तलिफ़ यानी डिफरेंट, मुख्तलिफ यानी विभिन्न स्थानों पर, आप मुख्तलिफ जगहों पर, डिफरेंट प्लेसेस पर आपको खेलने का मौका मिला। अलग अलग शहरों में आपने अपने क्रिकेट के जौहर दिखाए। वो दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते और बाएं हाथ से गेंद फेंकते या बॉलिंग करते। तो दाएं हाथ से तो बल्लेबाजी करते थे और बॉलिंग जो करते थे वो बाएं हाथ से करते थे।
यहाँ दायां और बाएं में बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो दायां का मतलब है सीधा हाथ राइट, और बाएं का मतलब होता है लेफ्ट। तो इसको आप ध्यान में रखें। तो दायां हाथ वो है जिससे हम खाना खाते हैं, राइट हैंड, और बायां वो है लेफ्ट हैंड हमारा। उनके खेलने का अंदाज दूसरों से अलग था। उनकी खुद अपनी एक अलग तकनीक थी। तकनीक यानी टेक्निक, एक अलग स्टाइल था उनका खेलने का। आगे बढ़कर खेलना, अब उस तकनीक की क्या खुसूसियात थी, स्पेशलिटीज़ थी, विशेषताएं थी, उसके बारे में बताया जा रहा है कि एक तो वो आगे बढ़कर खेलते थे, आक्रामक यानी खेलते थे एग्रेसिव होकर। आगे बढ़कर जब आदमी खेलता है तो वो एग्रेसिव होकर खेलता है। कदमों का तवाजुन बरकरार रखना और कलाई मोड़ते हुए गेंद को बाउंड्री का रास्ता दिखा देना उनके खेल की खुसूसियात थी। तो इस तरह का खेल आपने मोहम्मद अजहरुद्दीन को अगर खेलते हुए देखा है तो ये खासियत उनके खेल में भी थी कि कलाई का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल वो किया करते थे। और कदमों का जो बैलेंस है, कदमों का जो तवाजुन है, तवाजुन कहते हैं बैलेंस बनाए रखना अपना, तो ये बैलेंस बनाकर कदमों को जमाए हुए और सिर्फ कलाई को जो है कलाई का इस्तेमाल करते हुए अपने बैट को इस तरह से घुमाना कि बॉल जो है वो बाउंड्री लाइन के पार चली जाए, ये उनकी एक ख़ास स्टाइल थी, एक ख़ास उनका खेलने का हुनर था। अपने खेल में वो कभी घबराहट और दबाव का शिकार नहीं हुए। जाहिर सी बात है, जैसा हमने यहाँ पढ़ा कि वो हमेशा आगे बढ़कर खेलते थे। तो जो आदमी आगे बढ़कर खेलता है यानी वो एग्रेसिव होकर खेलता है। तो जो आदमी एग्रेसिव होकर खेलता है उसमें डर और हिचकिचाहट होना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि आगे बढ़कर खेलने में हमेशा आउट होने का खतरा बना रहता है, और इसलिए लोग जो है वो आगे बढ़कर नहीं खेलते हैं, अपनी जगह खेलते हैं। लेकिन उनको किसी तरह का डर और खौफ ही नहीं था, इसलिए वो आगे बढ़कर खेलते थे। खतरा मोल लेकर खेलना उनकी फितरत थी। जल्द ही उन्होंने एक बुलंद हौसला बल्लेबाज की हैसियत से अपनी पहचान बना ली। अपने ख़ास अंदाज की वजह से वो अवाम में मकबूल हो गए। अवाम आम से बना है, आम यानी साधारण, और अवाम यानी साधारण जनता, पब्लिक, नॉर्मल लोग जो पीपुल्स हैं। तो अवाम के अंदर, पब्लिक में, जनता में वो बहुत ज़्यादा मकबूल हो गए, प्रसिद्ध हो गए, फेमस हो गए। 19 साल की उम्र में टेस्ट मैच के लिए मुश्ताक अली का पहली बार इंतखाब हुआ। इंतखाब यानी चयन, सिलेक्शन। फिर 1936 में इंग्लिस्तान का दौरा करने वाली टीम में उन्हें शामिल कर लिया गया। इंग्लिस्तान यानी इंग्लैंड, इंग्लैंड को इंग्लिस्तान भी लिखा जाता है। यहीं लॉर्ड्स के मैदान पर, लॉर्ड्स जो कि आप जानते हैं एक बहुत मारूफ और मशहूर मैदान है, उस मैदान पर पहली बार खेलते हुए उन्होंने सेंचुरी बनाई। यानी पहली बार लॉर्ड्स जैसे मैदान पर और फिर फॉरेन कंट्री में खेलते हुए उन्होंने पहली बार खेलते हुए सेंचुरी बनाई। ये उनके खेल का बेहतरीन दौर था और वो अपने पूरे फॉर्म में थे। मैनचेस्टर टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में मुश्ताक अली और विजय मर्चेंट ने मिलकर 135 मिनट में 192 रन बनाए तो अंग्रेज हैरत में पड़ गए। मुश्ताक अली 112 रन बनाकर आउट हुए। उनकी बल्लेबाजी देखकर एक अंग्रेज मुबस्सिर ने कहा कि रणजी और दिलीप सिंह के देश से एक जादूगर बल्लेबाज आया है। मुबस्सिर यानी तबसरा करने वाला, जो खेल पर तबसरा करते हैं, जो खेल पर चर्चा करते हैं, उसको कहते हैं मुबस्सिर, तबसरे से बना है। हिंदुस्तान में वो अपने खेल की वजह से मकबूल थे ही, इंग्लिस्तान भी उनके फ़न का मद्दाह हो गया। मद्दाह, मदह करने वाला, मीम दाल है, मदह का मतलब होता है तारीफ़, और मद्दाह यानी तारीफ़ करने वाला बन गया, प्रशंसक बन गया। मुश्ताक अली के नज़दीक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बड़ी अहमियत थी। आखिर उम्र तक वो खिलाड़ियों को सही जज्बे के साथ खेलने की तलकीन करते रहे। लफ्ज़ सहीह को आप सही तरीके से देखें, ये सही नहीं है, सहीह है। स्वाद है और है, फिर या है और फिर है, तो सहीह लिखा जाता है। इसलिए इसको आप अपने जहन में उतार लें और कॉपी में भी इसको 8-10 बार लिखें ताकि आपको ये जहन नशीन हो जाए कि सही को हमें कैसे लिखना है। तो सही जज्बे के साथ खेलने की तलकीन, उनको तरगीब दिलाते रहे, उनको कहते थे कि आप जो है खेल की स्पिरिट के साथ, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलिए।
खेल को खेल के तरीके से खेलिए। इंग्लिस्तान में सर्रे काउंटी के खिलाफ ओवल मैदान पर खेलते हुए उन्होंने खेल के जज्बे की शानदार मिसाल पेश की। अब मिसाल को देखिएगा, ये से लिखा हुआ है, सीन से नहीं आता, तो इसको आप जहन में रखें और ऐसे अल्फाज जो कुछ खुसूसी हैं उनको ज़रूर अपनी कॉपी में लिखें ताकि एग्ज़ाम में अगर कभी आप लिखें तो गलती ना हो। इस मैच में वो स्लिप में खड़े थे, एक गेंद बल्लेबाज के बल्ले को छूती हुई उनके कुछ आगे की तरफ आई। गेंद के ज़मीन पर पड़ते ही उन्होंने लपक कर उसे उठा लिया। लोग समझे कैच पूरा हो गया। एम्पायर ने उंगली उठा दी। मुश्ताक अली के ज़मीर ने यह गवारा ना किया। ज़मीर अंतरात्मा है ना, आपकी अंदर से जो आवाज़ आती है उसको हम ज़मीर कहते हैं, हिंदी में हम कहते हैं अंतरात्मा। तो उन्होंने कहा, मिस्टर अंपायर, कैच सही नहीं हुआ, मैंने गेंद ज़मीन से उठाई थी। मुश्ताक अली के इस कदम को बहुत सराहा गया। हिंदुस्तान के खेल का वक़ार बढ़ गया। वक़ार यानी इज्जत। क्रिकेट को शायद इसीलिए जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है, या कहते हैं कि ये जेंटलमैन लोगों का गेम है। यहाँ गेम की स्पिरिट बनी रहती है। यहाँ गेम में, खेल में बेईमानी जो है और गलत तरीके का इस्तेमाल नहीं किया जाता। हिंदुस्तानी अवाम में मुश्ताक अली इतने मकबूल हो गए थे कि लोग ख़ास तौर पर उनका खेल देखने के लिए आने लगे। 1944 में बम्बई टीम के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने दोनों इनिंग्स में एक एक सेंचुरी बनाई। उनका खेल देखने के लिए मैदान तमाशाइयों से भरा पड़ा था। दूसरी इनिंग्स में उनके आउट होने पर मैदान खाली हो गया, यानी लोग उनको ही देखने आए थे और जब वो आउट हो गए तो लोग चले गए। हालांकि खेल जारी था। इसी तरह 1946 में कोलकाता में एक टेस्ट मैच के लिए उनका इंतखाब नहीं हुआ, यानी उनको सेलेक्ट नहीं किया गया, तो अवाम ने एहतजाज किया। अवाम ने उसकी मुखालफत की, विरोध प्रदर्शन किया, एजिटेशन किया। उनका कहना था कि मुश्ताक नहीं तो मैच नहीं, यानी नो मुश्ताक नो मैच। उस वक्त दिलीप सिंह सेलेक्टर थे, यानी जो सेलेक्ट करते हैं खिलाड़ियों को टीम के लिए, तो उसमें दिलीप सिंह भी शामिल थे। अवाम के इसरार पर उन्होंने मुश्ताक अली को खेल में शामिल कर लिया। तो इस तरह की मोहब्बत और इस तरह की इज्जत बहुत कम लोगों की किस्मत में होती है कि अवाम जो है खिलाड़ी को इतनी मोहब्बत करे, इतना पसंद करे। तो मुश्ताक अली के हिस्से में ये मोहब्बत आई।